हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को मद्देनजर रखते हुए मैथ्स करियर आपके लिए धमाकेदार सेशन लाई है, जिसमें संपूर्ण गणित का जितनी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को टॉपिक वाइज क्लियर किया जाएगा और कट टू कट क्लियर किया जाएगा और कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, तो 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू में ध्यान देनी होगी। सबसे पहले आप देखिए जरा यहाँ परसेंटेज कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 20% प्रॉफिट का जो वैल्यू दिया हुआ है 20% है। ठीक है, तो यहाँ पर 20% को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब जरा यहाँ पर आप लिखिए सीपी और एसपी हो गया। अब देखिए 20% का 1/5, तो सीपी आपका 5 हो जाएगी। सीपी आपका 5 और 1 की प्रॉफिट हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगी 6 हो जाएगी। 5 आपका सीपी हो गया और एसपी कितना हो जाएगी 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 6 में आप सेलिंग करेंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस पुस्तक का लागत कीमत 150 रुपया है। वास्तविकता में उस पुस्तक का लागत कीमत कितना दिया गया है, तो आप देखेंगे 150 रुपया जो है लागत कीमत दिया गया है, जबकि हमारे अनुसार कितना है, हमारे अनुसार कितना है 5 है। तो इस 5 को 150 तक पहुंचाएंगे, अर्थात कितना से इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 150 होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30 से इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो यही मेरा 30 जो है 1 यूनिट की वैल्यू होगी। यही मेरा 30 क्या है 1 यूनिट की वैल्यू होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि निकल गया, तब आपको 6 यूनिट की पूछा गया है। कहा रहा है कि उस वस्तु को उस किताब को कितनी कीमत पर बेचा जाए। तब आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब आएगा आपका 6 या 18 180 रुपया आपका सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का जवाब आपका 180, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको गिवन है। तो देखिए और एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज को, तो इसका हो गया आपका 1/5। अब देखिए यही आपका सीपी बन जाएगी। सीपी इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 और 1 की प्रॉफिट हो रही है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, जब प्रॉफिट होगा तो माइनस और लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, इतना बात क्लियर करना है। सीपी हो गया आपका 5, एक प्रॉफिट पर बेचा है तो 6 में बेचा गया है। आपको वास्तविकता में देख के रखा है कि 150 रुपया आपका सीपी है। तो यहाँ पर देखिए 5 यूनिट का वैल्यू आपको पहुंचा देना है। आपको 5 यूनिट को कितना तक 150 तक, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका हो जाएगी 30, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपका 180। सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है। 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 960 रुपये में बेचा, ठीक है, उसके बाद 4% हानि सहता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा नजर किस पर जाएगी, तो परसेंटेज की वैल्यू के ऊपर जाएगी। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भैया, तो आप कहेंगे आपका 1/25 होगी। और यहाँ देखिए जरा क्या कहा है कि लॉस हो रही है, मतलब यहाँ आपका माइनस हो जाएगी। हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर लिखिए सीपी और यहाँ आपका एसपी। आपका सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगी 25, और कहा है कि 1 यूनिट की आपका क्या हो रहा है 1 आपका लॉस हो जा रहा है। तो 25 में आप खरीदे हैं और 1 लॉस में आप बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे बताइए जरा, तो 24 रुपीज में आप बेचेंगे 1 की हानि पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लेके रखा है, कहता है कि एक व्यक्ति जो है 960 रुपये में बेचा है। 960 रुपया में बेचा है, तो वास्तविकता में
जो एसपी है सेलिंग प्राइस जो है वो दे के रखा है हमको क्वेश्चन में 960 रुपया। तो इसी का वैल्यू हमको दे के रखा है कितना 960 रुपया, 960 रुपया। तो अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? आपका यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। तब आपको क्या कहा है कि सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना था। तब क्रय मूल्य आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 40 तो 25 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1000। आपका सवाल का जवाब होगा 1000, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। आपको ऑप्शन क्या और क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि एडिटिंग बाद में होती है। तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जरा पढ़िए। इसमें क्या कहता है कि इस ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। ऋचा ने जो है कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। इससे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। तो ऋचा का लाभ प्रतिशत कितना है? तो चलिए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के, तो आपका सूची मूल्य अर्थात मार्क प्राइस का 4/5 जो है आपका सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इतना आपको क्वेश्चन में दे के रखी है। अब देखिए जरा यहाँ पर 5 को कैंसिल आउट करके इस पर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इस पर में आपका मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम 5 को कैंसिल आउट करके यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब देखिए जरा यहाँ आपका सीपी का वैल्यू इस पार में होगी और एमपी का वैल्यू आपका इस पार में होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एमपी आपका हो जाएगी 5। तो अब इसका आप रेशियो निकाल लीजिए सीपी और एमपी का। देखिए सीपी का वैल्यू कितना है तो 4 और एमपी का वैल्यू कितना है तो 5 है। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए जरा क्वेश्चन और एक बार पढ़ लीजिए। ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के इतना पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। क्या कहता है, जो सेलिंग प्राइस है उसका सेलिंग प्राइस क्या है कि 20% अधिक पर बेची उसका मार्क प्राइस से, ठीक है। तो उसका सूची मूल्य कितना है 5 है। 5 में से वो क्या कहता है कि 20% अधिक पर बेचा है, 20% अधिक पर बेचा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, तो 5 का 20% अर्थात 20% जरा हम निकाल लेते हैं तो 20 पंजे 100, 5 1 5, तो आपका 20% का मतलब हुआ 1, ठीक है। तो एमपी आपका 5 है, 5 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगी 1। तो इसी 1 को बढ़ोतरी करके सेलिंग कर दिया गया है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि ऋचा का लाभ प्रतिशत कितना है। ऋचा का लाभ प्रतिशत कितना है, तो जरा देखिए ऋचा का क्रय मूल्य कितना है अर्थात कॉस्ट प्राइस। अब देखेंगे यहाँ पर 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है तो आप कहेंगे 6 है। तब अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना की बढ़ोतरी हुई है तो 2 की बढ़ोतरी हुई है, वही आपका प्रॉफिट हुई। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए जरा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पर प्रॉफिट हो रही है तो आप कहेंगे सीपी पर प्रॉफिट हो रही है। तो सीपी आपका 4 इंटू कर दीजिए परसेंटेज के लिए 100 से। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दूनी 50% आपका प्रॉफिट होगी। तो इस सवाल का जवाब आपका 50% अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत 20% हो, लाभ का 20% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए 20% देकर रखा है तो 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कितना 1/5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सीपी लिखिए, उसके बाद आप यहाँ एसपी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है और ऊपर पढ़िए। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर कितना होता है, किस पर परिकलन करने पर कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर।
तब यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, सीपी इसको मान लेते थे सीपी, अभी इसको नहीं कहेंगे सीपी, ठीक है। यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर प्राधिकरण करने पर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यही आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 5 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब 5 सेलिंग प्राइस हुआ और बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ हुआ है, तो यहाँ लाभ की स्थिति में आपका प्लस हो जाएगी। तब आपका सीपी कितना में कर दिया गया है, आप देखिए 5 में आप सेलिंग किए हैं और 1 की प्रॉफिट हुई है, तो सीपी कितना में किए हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, तो आप कहेंगे 4 है कॉस्ट प्राइस, तभी ना हम 1 की बढ़ोतरी करके 1 की प्रॉफिट पर हम 5 में बेच रहे हैं। तो आपका सीपी हो जाएगी 4 और एसपी हो जाएगी 5। और अब यहाँ देखिए क्या कहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए यदि हम अब सीपी पर काउंट करें, अर्थात क्रय मूल्य पर गणना करने पर। तो यहाँ देखिए आपका कितना लाभ हुआ, 1 लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट 1 और किस पर, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ आधार किसको मानेंगे। यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन में कहा गया कि मूल्य ज्ञात कीजिए प्रतिशत लाभ जब हम क्रय मूल्य पर काउंट करें, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर काउंट करेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपका आ जाएगी आधार। अगर विक्रय मूल्य पर काउंट करते तो विक्रय मूल्य आपका आधार बन जाती, इसीलिए यहाँ पर क्रय मूल्य आपका कितना है 4 इंटू परसेंटेज के लिए आपका 100 से मल्टीप्लाई, इसको कट करते हैं तो आपका 25% के बराबर जवाब आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी किए थे 1/5। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रहे। यहाँ आपका सीपी होगा और आपका एसपी। अब देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो आपका लागत मूल्य पर अभी कहा गया है, तो लागत मूल्य आपका 5 हो जाएगी। ओके, लागत मूल्य आपका कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या कहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ की स्थिति में आपका प्लस हो जाएगी। अब 20% का लाभ हुआ, देखिए 20% का लाभ मतलब 1 का लाभ हुआ, 5 पर 1 का लाभ हुआ, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी बताइए, 5 और 1 6 हो जाएगी। हो गया। उसके बाद जा रहा है, पढ़िए अंतिम स्टेप को पढ़िए, क्या कहता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितनी होगी। तो देखिए यहाँ भी लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया लाभ आपका 1 हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए लाभ और किस पर लाभ कर रहा है, यही विशेष ध्यान देना है आप सभी को कि लाभ किस पर कर रहा है, किस पर गणना करने के लिए कहा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। स्पष्ट तौर पर आपको कहा गया है कि बिक्री मूल्य पर, तो यहाँ जो आधार होगी आपका 6 हो जाएगी, ना कि 5 होगी। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ आपका 6 आधार बन जाएगी और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका आएगा कितना के बराबर, 16 सहित 2/3%। यही आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए, आज का यही अंतिम प्रश्न था, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना आपका जिम्मेवार बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। कल फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। और चलिए इतना ही। यदि आप सभी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको पूछ सकते हैं। और चलिए इतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।